जय भोलेनाथ दोस्तों। पिछली कहानी में मैंने आपसे यह बात की थी कि मौन में बड़ी ताकत है। कैलाश पर्वत, ऋषि मुनि तपस्वी, जिसमें माँ पार्वती ही नहीं बल्कि भगवान शिव को तो मौन का देवता कहा जाता है, क्योंकि उनका मौन ही सृष्टि का आधार है। और यह सच भी है, क्योंकि जब हम मौन होकर अपनी आत्मा को सुनते हैं तो मौन में हम अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ जाते हैं। जैसे ही हम मौन होते हैं, हम देखते हैं कि हमारे भीतर कितनी अनकही बातें हैं, कितनी अनसुलझी भावनाएं हैं। इसमें हम यह भी पाते हैं भीतर की चंचलता का शांत होना, मन की अनावश्यक हलचलों का रुक जाना और आत्मा से जुड़ जाने की स्थिति। जब हम मौन होते हैं तो हम केवल बाहरी शांति में नहीं होते, बल्कि भीतर एक आवाज सुनाई देने लगती है। वह है हमारे अंतरात्मा की आवाज। इस संबंध में शास्त्र कहते हैं, ब्रह्मा ज्ञान शब्दों से परे है, शब्द उसे व्यक्त नहीं कर सकते। योगी जब समाधि में जाते हैं तब वे मौन हो जाते हैं, क्योंकि उस स्थिति को भाषा में बांधा नहीं जा सकता। इसे स्पष्ट करने के लिए हम यह भी कह सकते हैं कि हमें मौन के लाभ ऐसे मिलते हैं। 1. मन की शांति। जब हम बोलना कम कर देते हैं तो अनावश्यक वाद विवाद और तनाव से बच जाते हैं। 2. विचारों की स्पष्टता। मौन रहने पर हम अपने विचारों को गहराई से समझ पाते हैं। 3. ऊर्जा की बचत। वाणी की शक्ति खर्च होने से बचती है और भीतर की ऊर्जा साधना में लगती है। 4. आध्यात्मिक प्रगति। मौन ध्यान को गहरा करता है और आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। जैसे यदि हम किसी तालाब के पानी में अपना चेहरा उस समय देखें जब तेज हवा से पानी अस्थिर हो, तो वैसे में हमारा चेहरा नहीं दिखेगा। जबकि हवा बंद हो तो तालाब का पानी स्थिर रहेगा और तब हमारा चेहरा स्पष्ट दिखाई देगा। यही स्थिति हमारे मन और मौन की है। जब मन लहरों से भरा होता है, अर्थात विचारों, शब्दों और इच्छाओं से, तब आत्मा का चेहरा साफ नहीं दिखता। और जब हम मौन होते हैं तब आत्मा का असली स्वरूप प्रतिबिंबित होने लगता है। अब स्वाभाविक तौर से मन में यह सवाल आता होगा कि क्या केवल मौन रह जाने से ही जीवन की हर समस्या हल हो जाएगी? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। मौन और वाणी दोनों का अपना अपना समय और महत्व है। हमारे जीवन में शब्दों का बड़ा महत्व है। शब्दों से हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, संबंधों को निभाते हैं और दुनिया से संवाद करते हैं। लेकिन एक गहरी सच्चाई यह भी है कि शब्द सीमित है, मौन असीमित है। मौन केवल बोलने से बचना नहीं है। मौन एक ऐसी साधना है जो हमें भीतर की शांति से जोड़ती है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने मौन को तप कहा है, क्योंकि मौन से मन नियंत्रित होता है, विचार निर्मल होते हैं और आत्मा का स्वर स्पष्ट सुनाई देने लगता है। परंतु मौन रहना हमेशा के लिए सही नहीं है। मौन तब तोड़ देना चाहिए अगर कहीं अन्याय हो रहा हो और हम केवल मौन रहकर देखते रहें, तो वह मौन पाप के समान हो जाता है। अगर किसी को मार्गदर्शन की आवश्यकता हो और हम चुप रहें, तो यह ज्ञान का अपमान है। अतः जहाँ अन्याय हो वहाँ वाणी आवश्यक है। जहाँ करुणा और प्रेरणा चाहिए वहाँ शब्द आवश्यक है। मौन केवल तभी सार्थक है जब वह हमें भीतर से मजबूत और बाहर से विवेकपूर्ण बनाए। उदाहरण स्वरूप, हर बात में बोलना यह वाणी का दुरुपयोग है। हर समय चुप रहना यह भी एक प्रकार का पलायन है। सही समय पर सही शब्द कहना, यही मौन और वाणी का वास्तविक संतुलन है। गुरुकुल में एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या मौन रहना ही सबसे बड़ा धर्म है? गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, यदि तुम्हें नदी में डूबते हुए किसी बालक को देखकर भी मौन रहना पड़े तो यह धर्म नहीं, अधर्म है। मौन तभी श्रेष्ठ है जब वह आत्मा को निर्मल बनाए,
और वाणी तभी श्रेष्ठ है जब वह किसी की रक्षा और भलाई करे। मौन एक शक्ति है, परंतु मौन से भी बड़ी शक्ति है विवेकपूर्ण वाणी। जीवन में मौन रहना सीखें, परंतु जहाँ जरूरत हो वहाँ बिना डर के और बिना झिझक के बोले। सरल शब्दों में मौन आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है और वाणी समाज को सत्य से जोड़ती है। दोस्तों, मैं कम ही बोलता हूँ कि आप हमसे जुड़े, परंतु आप इतना जरूर करें, जब भी कभी अपने किसी सम्मानित व्यक्ति से मिलें तो गुड मॉर्निंग के बजाय अपने आराध्य का नाम लें। जय भोलेनाथ।